सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज हम एक नया विषय आपके सामने लेकर हाजिर हैं और ये आधारित है जब पहली बार 3 जून 1995 को माननीय बहन जी के नेतृत्व में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। और इस सरकार की जो उपलब्धियां आपके सामने आप लोगों ने जानकारी की होगी, आपको पता होगा कि इसमें कई तरह की उपलब्धियां हासिल की गई थी। लेकिन आज हम एक विशेष विषय पर जो उपलब्धि के लिए जाना जाता है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरू में जो टैगलाइन आप पढ़ रहे हैं कि ना कोई चंदा और ना कोई रसीद, लेकिन केवल पेन के एक स्ट्रोक से, एक आदेश से बना दिए गए 11,524 अम्बेडकर भवन, यानी एक ही बार के आदेश से उत्तर प्रदेश में 11,524 अम्बेडकर भवन का निर्माण हो गया। तो ये जो बात आई थी, ये जो घटना है, ये जब पहली बार सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में एक योजना लागू की गई थी, डॉक्टर अंबेडकर ग्रामीण विकास योजना। तो डॉक्टर अंबेडकर ग्रामीण विकास योजना के तहत ऐसे गांवों का चयन किया गया था जहां पर के SC और ST की आबादी कुल मिलाकर के 50% से ज़्यादा थी। तो ऐसे गांवों का पहले चरण में सिलेक्शन जो हुआ तो उनकी संख्या थी 11,524। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अंबेडकर भवन बनाए जाते हैं, किसी भी मोहल्ले में बनाए जाते हैं, किसी भी कॉलोनी में बनाए जाते हैं या किसी कस्बा में बनाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे जागरूक साथी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे लोग अपने अपने जहाँ वे रहते हैं तो अंबेडकर पार्क या अंबेडकर भवन एक ज़रूर वो बनाना चाहते हैं। तो लेकिन जब अंबेडकर भवन बनाने की प्लानिंग होती है, मीटिंग होती है, लोगों को बुलाया जाता है, तो आपको पता है कि कितनी सारी दिक्कतें एक अंबेडकर भवन बनाने में होती हैं। रसीदें छपवाई जाती हैं, चंदा इकट्ठा किया जाता है और कई साल लग जाते हैं एक अंबेडकर पार्क या एक अंबेडकर भवन बनाने में। लेकिन धन्य हो मान्यवर कांशीराम साहब कि मान्यवर कांशीराम साहब ने ये अपनी पहली ही सरकार में जब बात करते थे कि जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, जब हमारे पास पावर आएगी तो हम बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो उनका ध्यान गया, और भी बातें हम बताने के वाले हैं, कई तरह के काम किए गए, लेकिन जो आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं तो वो अंबेडकर ग्राम विकास योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई थी, उस सरकार में जो 11,524 गाँवों का चयन किया गया, उन गाँवों तक पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, आने जाने के साधन नहीं थे, गांव में नालियां खड़ंजे वगैरह नहीं थे, बिजली भी बहुत सारी जगहों पे नहीं थी, पेंशन योजना या और बहुत सारी योजनाओं का काफ़ी ज़्यादा अभाव था। तो ये योजना 11 बिंदुओं को पूरा करने के लिए, ये 11 बिंदु इसमें रखे गए थे डॉक्टर अंबेडकर ग्रामीण विकास योजना के तहत। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आपको पता होगा कि मुख्य सड़क से जोड़ने का काम गांवों को किया गया। और इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हो गई थी गांव वाले लोगों को कि जो गांव अभी तक बिल्कुल दूर दराज में थे, कच्चे पक्के रास्ते, कच्चे बहुत ही कीचड़ भरे रास्ते होते थे, उन गांवों को पहली बार पक्की सड़क से जोड़ा गया। और पक्की सड़क से जोड़ करके वहाँ पर सामुदायिक भवन बनाए गए और सामुदायिक भवन का नाम रखा गया डॉक्टर अंबेडकर भवन।
तो डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाने का काम सरकार ने पहली ही बार में 11,524 गांव में डॉक्टर अंबेडकर भवन बना करके खड़े कर दिए गए थे। तो जो काम हमारे साथी लोग, हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जिस काम को करने के लिए पूरे उनका एक सपना होता है अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में बनाने का कि हमारे यहाँ पार्क हो, लेकिन ये सरकार के हाथ में ताकत थी। तो मानवर काशीराम साहब जो विज़न और मिशन लेके चल रहे थे, जिसका कि उनका ये था मानना कि जब हमारे हाथ में सरकार होगी तो जिन छोटे मोटे कामों के लिए हमारी ज़िंदगी निकल जाती है, हमारे बहुत सारे लोग इसको अपना ध्येय बना के चलते हैं, तो उसके लिए उनको काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो मानवर काशीराम साहब के द्वारा जो योजना चालू की गई थी, उसमें ये इतने सारे डॉक्टर अंबेडकर भवन केवल सरकार बनी और आदेश जारी करने की देर थी, और सारी जो सरकारी मशीनरी थी वो सब की सब काम पर जुट गई, और बहुत ही कम समय में डॉक्टर अंबेडकर भवन गांव-गांव बन करके तैयार हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्य उस समय किया गया, ये कार्य मानवर काशीराम साहब के सौजन्य से, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो बसपा की सरकार बनी, उस सरकार के काम के प्राथमिकताओं में ये जो डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाए गए थे, तो वो आज हमारे लिए बहुत ही एक ऐसे स्थान बन गए हैं, जो ऐसे केंद्र बन गए हैं जहाँ पर के बाबा साहब के नाम के जयंतियाँ मनाई जाती हैं, बहुत सारे बाबा साहब के मिशन के आगे बढ़ाने की वहाँ बात होती हैं। तो आगे आने वाले के जो समय में हमारे समाज की ये जिम्मेदारी है, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि सरकार जिसकी होती है, सरकार के हाथ में जो पावर होती है, सरकार जिसकी बनी होती है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। और हमें आज के समय में भी इतना हमको इरादा करना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अपनी शक्ति को बहुत से कामों में हम लगाते रहते हैं। वो ठीक है कि छोटे मोटे काम हम करते रहें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी मुख्य ताकत, हमको जो सरकार में ताकत है, उसको अपने हाथ में, जो हम बाबा साहब चाहते थे, मानवर काशीराम चाहते थे, और वर्तमान में जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, वो इसीलिए प्रयास कर रही हैं कि एक बार फिर से, यानी आने वाले 2027 के चुनाव में 5वीं बार अपनी जब हमारी सरकार बने, तो हमारे समाज का जो विकास कार्य है, हमारे समाज की इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, और बहुत सारे जो गरीब लोगों की समस्याएं हैं, केवल शेड्यूल कास्ट के ही नहीं बल्कि दूसरे भी जो उम्मीदें करते हैं सरकार से, उनकी इच्छाओं का भी पूर्ति तभी हम कर सकते हैं जब बहन जी के हाथ में सरकार होगी। बहन जी की योजना जो लागू करने का पुराना तरीका रहा है, सब लोग जानते हैं, जिसको जन जन तक पहुंचाने की आज हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मैं आज के वीडियो में केवल यही आपसे बात करने के लिए पेश हुआ हूँ कि जो एक ऐसा कार्य जिसको लोग सारे ज़िंदगी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो 11,524 जो अंबेडकर भवन पूरे प्रदेश में बनाए गए, तो ये एक ऐतिहासिक कार्य था, जिसको कि हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसको ये जानना चाहिए कि ये कोई बातों से नहीं बन गई, बल्कि इसके पीछे लंबा संघर्ष मान्यवर साहब का रहा, और अपने हाथ में जब सत्ता आई और सत्ता के माध्यम से ये कार्य बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किए गए थे। तो ये आज भी हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।